श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं पुत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ श्री राम गीता श्लोक संख्या प्रथम एक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 42। श्री रामचंद्र उवाच गुरो सकाशादभिवेदवाक्यतः सञ्जातविद्यानुभवो निरीक्ष्यतम् स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्जितम् त्यजेत् अशेषं जडमात्मगोचरम्। भगवान बड़ी कृपा करके करुणा करके हमको हमारे ही स्वरूप से बोध करा रहे हैं। मैं हूं कौन?
मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जगत क्या है, ये ब्रह्म क्या है, जगत का नियंता, ये सृष्टिकर्ता, ये कौन आखिर क्या है ये। और भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जड़ प्रपंच सारा, ये सारा जड़ प्रपंच, और जड़ प्रपंच हम कहते हैं तो इसमें हमारी देह भी आ गई। हमारी देह, क्योंकि जगत को अपने से अलग ये तो हम समझ ही रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, लेकिन अपने तन को जगत में रख करके अपने से अलग समझना, ये इसके लिए कभी सोचता नहीं है इंसान। और भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं ये आपका जो शरीर है, जो आपका जो तन है, जो आपकी पूरी उपाधि है, ये भी जगत का ही हिस्सा है, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। इसलिए स्व आत्मानम आत्मस्थम उपाधि वर्जितम। उपाधि वर्जितम मतलब जगत वर्जितम, नाम रूप वर्जितम, ये उपाधि वर्जितम। नाम रूप वर्जितम, उपाधि वर्जितम। तो उपाधि मतलब ये मीडियम, उपाधि मतलब ये माध्यम, क्योंकि आत्मा अविकारी होने से, अकर्ता होने से, आत्मा पूर्ण होने से आत्मा को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सर्वव्यापी होने से आत्मा कुछ करता ही नहीं है। आत्मा ना तो वो कुछ करता है, ना उसे करने की जरूरत भी है उसे। वही मेरा वास्तविक स्वरूप, वही मैं हूं। लेकिन ये उपाधि, ये जो उपाधि लगी पड़ी है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की ये जो उपाधि है, ये उपाधि सिर्फ व्यवहार करने के लिए मिली हुई है, सुख दुख भोगने के लिए मिली हुई है, और साथ में ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ये उपाधि मिली है, श्रवण मनन और निधिध्यासन के लिए उपाधि मिली हुई है, ताकि मैं अपने स्वरूप को जान लूं अच्छे से, अपने स्वरूप को समझ लूं अच्छे से, इसके लिए उपाधि हो। और उपाधि का कोई उपयोग नहीं है। तो ये उपाधि क्या है, ये मीडियम है, ये एक माध्यम है, ट्रांजैक्शन का, व्यवहार का एक माध्यम है। संसार भी एक माध्यम है व्यवहार का, क्योंकि पुण्य पाप क्षय नहीं होंगे, प्रारब्ध क्षय नहीं होंगे। अगर ये उपाधि नहीं होगी और ये सामने जगत नहीं होगा, सृष्टि नहीं होगी, तो पुण्य पाप क्षय नहीं होंगे। तो इसी क्षय के लिए ये उपाधि, और आत्मा क्या है, इससे पूरी तरीके पृथक है। आत्मा वर्जिता उपाधि वर्जितम, जगत वर्जितम उपाधि वर्जितम। क्योंकि यहाँ उपाधि को लेकर के सारा कंफ्यूजन, इसी को भ्रम तो इसी को लेकर के है ना, कि ये मैं हूं, मैं मतलब ये तन, मैं मतलब ये मन वाला, तन वाला। और इसलिए भगवान इसको पृथक कर रहे हैं, उपाधि वर्जितम। आप तो दृष्टा हैं, साक्षी हैं, और ये सब क्या है, ये दृश्य है, ये सारा दृश्य प्रपंच हमेशा दृष्टा से अलग रहता है। तो तो जब हम ये कहते हैं मिथ्या, मिथ्या का मतलब यही है, इसकी एक व्यवहारिक सत्ता है, बस इतना ही है। इसकी एक व्यवहारिक सत्ता है, नाम रूप है ये। तो जब देखिए, मिथ्या कहने का मतलब ये, जब एक बार ज्ञान से हमें इस जगत के सत्य का बोध हो गया, ब्रह्म का बोध हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि,
उसके बाद में भी ये जगत तो चलता रहेगा जैसे चल रहा है। लेकिन क्या हो जाता है जब ज्ञान दृष्टि से ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा था, ये चर्म चक्षु से तो यही दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान चक्षु से जो इसके पीछे का सत्य हमने समझा है, फिर वही रह जाएगा, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या। बस ये ठीक है, सामने ये जगत भास रहा है, दिखाई दे रहा है सब, अपना व्यवहार कर लीजिए, बस इतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे में कि ये संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है, मतलब जगत नाम की कोई चीज नहीं है। जगत नाम की कोई चीज नहीं है। तो जैसे स्वप्न जगत में मैं कुछ भी वस्तुओं का अनुभव करता हूं, लेकिन जागने पर वो कुछ नहीं रहती। तो अगर देखिए, इसलिए संसार को ये भी नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंट सत्य, और ये भी नहीं कह सकते नॉन एग्जिस्टेंट। तो नॉन एग्जिस्टेंट भी संसार को नहीं कह सकते और एग्जिस्टेंट भी संसार को नहीं कह सकते। इसीलिए इसलिए ये माया जो है नहीं लेकिन दिखा रही है नहीं जगत, लेकिन जगत दिख रहा है हमें। तो इसीलिए ये ना तो नॉन एग्जिस्टेंट में आता है, ना एग्जिस्टेंट में आता है। तो इसको क्या कहा जाएगा कि व्यवहारिक रूप से तो एग्जिस्टेंट है, लेकिन एब्सोल्यूट रूप से, पारमार्थिक रूप से ये नहीं है। इसकी बस एक व्यवहारिक सत्ता है। तो हाँ, ज्ञान के बाद में कह सकते हैं, जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया पूरी तरीके से, तब ये कह सकते हैं ये संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर हम ये कह सकते हैं कि सर्प नाम की कोई चीज नहीं है। सर्प कहाँ चला गया? सर्प था ही नहीं। तो जब सर्प था ही नहीं, तो चला कहां से गया? अरे जो हमें दिखाई दे रहा था अंधेरे की वजह से, अज्ञान की वजह से, जो हमें सर्प दिखाई दे रहा था, सर्प था नहीं, किसी काल में है भी नहीं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा था अज्ञान वशात, अंधेरे की वजह से। तो ज्ञान आने पर, रज्जू का ज्ञान होने पर सर्प क्या हुआ? सर्प चला गया, मतलब क्या? सर्प था ही नहीं। सर्प था ही नहीं, वो चला कहीं नहीं गया, वो था ही नहीं, आया भी नहीं था सर्प कहीं से। और वो कहीं सर्प जो आकर के रस्सी पे बैठ गया था, रस्सी से मिल गया था, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो ऐसे ही ये संसार जो है, ये किसी काल में नहीं था, है भी नहीं, और रहेगा भी नहीं। जैसे रज्जू पे सर्प, सर्प किसी काल में नहीं था, है नहीं और रहेगा भी नहीं। जैसे सर्प का लेश मात्र भी, कुछ भी रस्सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्प के गुणों का रस्सी में कहीं भी लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। ऐसे ही संसार से, जगत से, उस ब्रह्म का सच्चिदानंद जो आत्म तत्व है, उसका किसी तरीके से कोई संबंध नहीं होता, कोई संग नहीं होता, बिल्कुल भी संग नहीं होता। संसार भी जैसे सर्प पे रस्सी का भी नहीं थी, ऐसे ही ये जगत नाम की भी कोई चीज नहीं थी। अज्ञान अवस्था में यही संसार हमें सत्य की तरह प्रतीत होता है, और ज्ञान अवस्था में पता चलता है, जब हमें उसके जगत का जो अधिष्ठान है, जो जगत को स्फूर्ति सत्ता दे रहा है, वो जो ब्रह्म तत्व है, जो सत तत्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो है तत्व है, वही है। ये सिर्फ क्या है? ये भासमान, बस प्रतीत हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है ना, नवे नवे अध्याय में, ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि भगवत गीता में तो बड़ा विरोधाभास है, भगवत गीता में बहुत विरोधाभास है। फिर वो कहते हैं, एक तरफ भगवान कहते हैं मस्तानि सर्वभूतानि, सारे मेरे में अवस्थित है, और फिर बाद में कहते हैं